बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम जहरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम तर तारीफ़ें हैं रब कायनात के लिए और तमाम तर दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे और मेरे काम आसान कर दे। मेरी ज़बान की गिराह को खोल दे कि लोग मेरी बात समझ सकें। व्लॉग शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त करूंगी कि आपका प्यार होता है, आपका मान होता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आपका दिया हुआ हौसला मुझे एक तवानाई फराहम करता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो मेरा दिल चाहता है मैं और मेहनत से और दिल लगा के काम करूं। नाज़रीन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज मैं धूप में बैठी हूँ और सर्दियों की ये मीठी मीठी धूप जो है वो एंजॉय कर रही हूँ। हम कराची वाले जो हैं सर्दियों को तरसते हैं। कराची में सर्दी इस तरह आती है जैसे कि कोई फिल्म बनती है ना हॉलीवुड बॉलीवुड की, तो उससे पहले जो है एक प्रोमो चलाया जाता है, ट्रेलर चलाया जाता है ताकि लोगों को पता हो कि भाई ये फिल्म आ रही है। तो हमारे यहाँ सिर्फ सर्दी जो है वो ट्रेलर के तौर पर आती है। और गुज़िश्ता 2 रोज़ से कराची में मीठी मीठी ठंड महसूस हुई है और दिन में भी हल्की सी, और सर्दियों की जो ये धूप होती है ये बड़ी ही कोई मज़ेदार सी होती है और इसमें मतलब बैठना और बड़ा मज़ा आता है एंजॉय करते। तो आज मैंने सोचा कि आज मैं फुल्ली तौर पे धूप में बैठ के आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करूं। तो व्लॉग का आगाज़ करूंगी। आज सिंध हाई कोर्ट में कुछ अपीलों पे समाअत हुई है, उन लोगों की अपीलों पे कि जिनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद कर दिया गया था। तो उसकी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। पूरे पाकिस्तान में पीटीआई और एमक्यूएम लंदन के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किए गए मुखालिफ सियासी जमातों के एतराज़ात को मद्देनज़र रखते हुए, जिस पर वो उम्मीदवार जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए और इल्ज़ाम आयद किया कि आरोज़ अपनी सियासी वाबस्तगियों की वजह से बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं। इसी तरह सूबे सिंध में भी जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए उन्होंने अदालतों के दरवाजे खटखटाए। तो कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास से तकरीबन 266 यानी 266 अपीलें जमा कराई गई, जबकि लाड़काना से 36 और सक्खर से 40, कुल मिलाकर 342 अपीलें जो हैं वो जमा कराई गई अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के हवाले से। तो उनमें से कुछ पर आज जो है समाअत हुई। ज़्यादातर कुछ एतराज़ात जिन पे लगाए गए छोटे मोटे, उनको तो मौजूद अदालत ने फौरी तौर पे रिमूव कर दिया और उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी। लेकिन मैं यहाँ 2 ख़ास समाअत हुई हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करूँगी कि आज सिंध हाई कोर्ट कराची में कई अपीलों की समाअत हुई। उनमें जो ख़ास कर जिक्र है वो है पीटीआई के फिरदौस शमीम नकवी साहब के हवाले से कि उनकी जो अपील थी वो और साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की फैमिली यानी कि उनके बेटों, उनकी बीवी के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए उस हवाले से आज पुरसुकून खुले माहौल में अदालत में जो है समाअत हुई। दोनों जानिब के वकील मौजूद थे और सबसे पहले मैं जिक्र करूँगी फिरदौस शमीम नकवी साहब के हवाले से कि फिरदौस शमीम नकवी साहब पर एमक्यूएम पाकिस्तान के हसन कादिर ने एतराज़ लगाया था कि उनके पास बल्ले का निशान नहीं है, इसलिए उनको इलेक्शन से बाहर रखा जाए और उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए जाएं। जब आज यही सवाल दोबारा समाअत के दौरान उठाया गया तो फिरदौस शमीम नकवी साहब के जो वकील हैं जिब्रान नासिर साहब, उन्होंने मौजूद अदालत से कहा कि आईने पाकिस्तान में कहाँ लिखा है कि जिस किसी बंदे का उसकी जमात का निशान उसके पास ना हो तो वो आज़ादाना हैसियत में इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे उनके पास कोई जवाब नहीं था। जिब्रान नासिर साहब के तमाम दलाइल को सुनने के बाद मौजूद अदालत ने
आरओ के उस फैसले को कलअदम करार दे दिया और फिरदौस शमीम नकवी साहब जो हैं उनको इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल जो है इजाज़त दे दी और उनकी जो है अब वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। दूसरा जो आज अहम केस था वो था साबिक वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की फैमिली के हवाले से। तो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा की जब फैमिली के हवाले से केस शुरू हुआ, समाअत शुरू हुई, तो जज साहब ने तमाम चीज़ों को पढ़ के जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब से कहा कि आप अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको मुकम्मल करके जमा कराएं आइंदा की समाअत तक के लिए। जिस पर एमसीबी के जो वकील थे वो बड़ी उजलत में थे। उन्होंने मौजूद अदालत से दरख्वास्त की कि आप हमें जो है नोटिस दे दें। तो उस पर जज साहब ने मुस्कराते हुए कहा कि नोटिस जारी होंगे तो आपको वसूल हो जाएंगे। जिस पर वहाँ बैठे हुए सारे ही लोग जो हैं वो ये महसूस कर रहे थे कि एमसीबी के जो वकील हैं वो कुछ ज़्यादा ही उजलत में हैं और वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी से किसी तरह जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब के जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हो जाएं और वो इलेक्शन से बाहर हो जाएं। बहरहाल नाज़रीन, ये समाअत जो अपीलों पे चल रही है वो तकरीबन 10 जनवरी तक चलेगी। किसी अपील पे 5 तारीख दी गई है, किसी अपील पे 6 तारीख दी गई है, किसी पे 8 दी गई है। कुल मिला के 10 तारीख तक तमाम फैसला हो जाएगा कि कौन इलेक्शन लड़ रहा है और कौन इलेक्शन नहीं लड़ रहा। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बात बताती चलूँ कि फिर भी सिंध का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक बेहतर है बनिस्बत पंजाब के। पंजाब में क्या हो रहा है कि जो मुखालफीन है, जैसे कि आपको पता है निगरान हुकूमत है और वो किसकी है पंजाब में। तो पंजाब में जब हम देखने में आ रहे हैं कि जिस तरह से पीटीआई के उम्मीदवार जाते हैं अपने कागजात नामजदगी जमा कराने, तो जैसे आपने मोनी सिलाई की वालदा का देखा कि कितनी बदतमीजी से उनसे कागजात छीन लिए गए और कोशिश की जाती है कि वो कागजात नामजदगी जमा कराने ना जाएं। और उसके बाद अब जब वो अपीलें कर रहे हैं पीटीआई के लोग, तो अदालतों के बाहर और इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है पुलिस मुस्तनद खड़ी होती है और वो आके उनको बिला जवाज गिरफ्तार करके ले जाते हैं। तो कदरे बेहतर है सिंध का माहौल कि अभी तक यहाँ ऐसी कोई सुनने को बात नहीं मिली कि सियासी मुखालफिन जो है वो इस हद तक चले जाएं या पीपल्स पार्टी की ही या निगरान हुकूमत के लोग यहाँ पर हैं कि पीपल्स पार्टी जो है उन लोगों के साथ कुछ ऐसा मिसबिहेव कर रहे हों। बहरहाल मैं यही कहूँगी कि हमारे सिंध का कदरे बेहतर माहौल है। तो नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से जिन लोगों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उस हवाले से समाअत की आज की जो अहम समाअत थी वो हमने आपके सामने पेश की। आखिर में आपसे वही दरख्वास्त करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों का बहुत ख्याल रखें। खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।